आप लोग आरती के इतने बड़े सपोर्टर हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा थे, इतना सपोर्ट करके उसको बढ़ाए हैं, हेल्प किए हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? धोखा सर इसलिए हो गया था क्योंकि उस दिन पत्रकार पर जो हमला हुआ है, मेरे पास भी आरती का कॉल आया था और उसमें ये बोल रही थी कि भैया मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने 5,000 रुपया एट ए टाइम उसके कहने के 1 घंटे बाद हेल्प किया था, जो कि हम कई वीडियो में दिखा भी। आप दोनों ने लव मैरिज किया है, हमें जानकारी हुई है, कितनी सही बात है? जी बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है, ये 100% सत्य है सर। सत्य है जी। आपके पिताजी माताजी और इनके माताजी पिताजी विरोध में थे या सपोर्ट में थे? स्टार्टिंग टाइम में मालूम हुआ है कि आपके कैमरामैन के साथ भी कुछ वहाँ पर जो है वो गलत चीज़ें हुई है। जी, एक थप्पड़ हमारे कैमरामैन को लगा था, उस वक्त मालूम नहीं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और संस्कृति बिहार से हमारे साथ कीर्ति जी और मनीष जी हैं और मुद्दा वही होगा। अररिया से आरती के ये लोग बहुत करीबी रहे हैं और आरती के बारे में इनसे अच्छा विश्लेषण शायद कोई नहीं कर सकता है। मुझे खामखा बदनाम किया जा रहा है कि मैं आरती का बहुत बड़ा विश्लेषक हूँ, लेकिन इनसे मैं कुछ ऐसे ज़रूरी सवालात करने वाला हूँ जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और गुस्सा भी आएगा, क्योंकि सवाल ही वैसे हैं। सबसे पहले कीर्ति जी आपका स्वागत करते हैं। मनीष भैया आपका स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू नहीं है, ये कुछ जरूरी सवालात हैं जो पूछना जरूरी था सर एकदम। अच्छा, आप दोनों ने लव मैरिज किया है, हमें जानकारी हुई है, कितनी सही बात है? जी बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है, ये 100% सत्य है सर। सत्य है जी। आपके पिताजी माताजी और इनके माताजी पिताजी विरोध में थे या सपोर्ट में थे? स्टार्टिंग टाइम में इनके पिताजी विरोध में थे, लेकिन बाद में ये लोग सही हो गए, सपोर्ट में आ गए। बिल्कुल अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल है सर। आपने मनीष जी का नाखून जिंदगी में कितनी बार काटा है? हाँ, नहीं काटे हैं। नहीं काटे, मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते? ऐसा तो नहीं है ना कि नाखून बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। आपके अररिया में आरती का जब वीडियो डाला जाता है उसी के चैनल पर मन्नू यादव का नाखून काटते हुए, तो आरती बोलती है कि इतना बड़ा बड़ा नाखून हो गया है खाने वाला हाथ का, तुम काटे क्यों नहीं? तो मन्नू यादव का जवाब होता है कि कोई काटने वाली अभी तक थी ही नहीं। मतलब प्रेम लोग इसीलिए करते हैं शादी, नाखून कटाने के लिए। अब उनका सोच है। देखिए सर, अब तो वो लोग कहीं ना कहीं शादीशुदा जिंदगी में आ चुके हैं। तो नाखून अगर आपका कीर्ति जी काटेगी भी तो आप वीडियो थोड़ी बना के डालेंगे। ये हम उनका सोच है। सोच कितनी गलत है। लोग क्या तो मतलब अगर अभी कोई न्यूली कपल शादी होगा इस समाज में, वो वीडियो देखेगा तो पत्नी को देगा कि हमारा नाखून काटो, हम वीडियो बना के डालते हैं, हमारा भी वायरल होगा। 10 लाख करीब लोग ये वीडियो देखते हैं। एक्चुअली सर देखिए, कभी वो लोग ब्लॉगर नहीं बनते, यूट्यूबर नहीं बनते, कहीं ना कहीं छोटू के जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, हम सभी लोग वहाँ पहुँचने लगे, तो उनके माइंड में ये जानकारी मिल गया होगा कि ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं इस यूट्यूब से पैसा आता है, तो इसलिए वो लोग ब्लॉगर बन गए, यूट्यूबर बन गए। लेकिन उनकी ऐसी कोई मानसिकता पहले से नहीं रही होगी, अचानक वो लोग यूट्यूब पे आए हैं और कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे, तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि हमें क्या वीडियो बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते हैं वो दिखा देते हैं, बारी में धनिया पत्ता नोच रहे हैं वो दिखा देते हैं, नाखून काट रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही कह सकते हैं हम लोग कि उन्हें ज्ञात नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि हमें क्या वीडियो में दिखाना चाहिए क्या नहीं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरती एक पत्रकार से आर्थिक मदद मांगते हुए साफ साफ सुनी जा सकती है। एकदम परफेक्ट ऑडियो है, उसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बहुत गरीबी का रोना रोता हुआ आरती और मन्नू का वीडियो आता है जिसमें तमाम लोगों से सपोर्ट मांगा जाता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग कर्ज लेकर केस लड़ रहे हैं। और फिर सुबह में मन्नू बाबू मोटरसाइकिल से राइडिंग पर निकलते हैं, शाम में दुखी हो जाते हैं। कल एक गाय भी खरीदा जाता है 25-30 हज़ार का। ये सब हो क्या रहा है?
ये सर गरीब समझे, अमीर समझे, ये दिक्कत उनका में व्यक्तिगत बात है ना। नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं, आप आरती व्यक्तिगत नहीं रही। उन्होंने जब अपने बेडरूम सीक्रेट को मीडिया में लाई, किसी का जो सार्वजनिक जीवन है, मतलब हमारा जो जीवन है, उसको मैं अगर सार्वजनिक मंच पर ले आता हूँ तो हमारे ज़िंदगी के हर चीज़ के बारे में लोगों को जानने का हक है। राहुल गांधी अगर कुछ बोलता है तो उसे मीडिया दिखाता है, मैं कुछ बोलता हूँ नहीं दिखाता है, क्योंकि मैंने अपने निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक नहीं किया, आरती ने किया है। तो कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी कुछ होता है, कभी गाय खरीदा जाता है, कभी तकलीफ में इतना आ जाते हैं कि खाने का उपाय नहीं होता है। उनको पैसा होगा तो वो गाय खरीद ली, लेकिन फिर लोगों को मदद क्यों मांगते हैं, पत्रकार को फोन क्यों करते हैं? यानी आपका कहना सीधा ये है सर कि पत्रकार से वो लोग पैसा क्यों मांग रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो गाय क्यों खरीद रहे हैं, गाड़ी पे क्यों घूम रहे हैं? तो अगर गरीब है, अगर कोई गरीब है, यहाँ पर आप इतना लोग हैं, किसी से पूछिए, गरीब है तो गाय खरीद लेगा? पहले खाने के बारे में सोचेगा कि गाय खरीदेगा? तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है। आप इस सेंस में नहीं ले जाइएगा कि वो गाय खरीदी है तो मुझे जलन हो रही है। नहीं, जलन उसी का वीडियो जो पहले देखता हूँ तो उसमें वो गरीब होती है, लेकिन गाय आज वो गाय खरीद रही है। और गाय तो कहीं ना कहीं सर हो सकता है कि आंतरिक रूप से काफी लोग मदद कर दिए होंगे। मेरे पास भी आरती का कॉल आया था और उसमें ये बोल रही थी कि भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने 5,000 रुपया एट ए टाइम उसके कहने के 1 घंटे बाद हेल्प किया था, जो कि हम कई वीडियो में दिखा भी चुके हैं, स्क्रीनशॉट सर, जो कि मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो हो सकता है कि इस तरह से और भी बहुत सारे पत्रकार होंगे जिनको लगता होगा कि हमें कुछ पैसा दे देना चाहिए ताकि आरती भविष्य में हमें वीडियो बना कर देती रहे, तो हो सकता है कि मिला भी हो। नहीं तो हमारा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग भी अपने संस्कृति मिथिला क्षेत्र के ही हैं, तमाम बातें वो जानते हैं जो मिथिला क्षेत्र में अपनाई जाती है। गाय बैल खरीदा जाता है तो उसका पूजा किया जाता है। तो पूजा में हमने 2 बातें देखी, बड़ा अजीब लगा। पूजा हो रहा था गाय का और गाना बज रहा था, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी। तो नसीरुद्दीन शाह जी कहते हैं कि आजा मेरी गालों पे दे दे पप्पी मीठी मीठी, पूरा गाना बजा। तो गाय के पूजा में ये गाना बजाने का क्या तात्पर्य मैं समझूं, क्या समझूं? सर हो सकता है कि पीछे में कोई गाना बज रहा होगा। हो सकता है नहीं, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, क्या क्या हो सकता है मनीष जी आपको भी पता है, और क्या क्या डाला जा सकता है वो भी आपको पता है। सर एक्चुअली ऐसा है ना कि उन्हें एडिटिंग के बारे में पता नहीं होगा। लोग वीडियो बनाते हैं एडिटिंग तो करते हैं, क्योंकि सुबह साग तोड़ने के बाद सीधा धूप उग जाता है जब बर्तन धोते हैं। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बता दूं कि काइन मास्टर एक ऐप है जिसपे कि सभी लोग वीडियो एडिट करते हैं मोबाइल में, तो वो भी करते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ से वहाँ तक वीडियो एक ही बनाए, उसी में जहाँ मन हुआ काट दिए, नहीं मन हुआ नहीं काटे, कुछ भी गाना डाल दिए, कुछ भी कर दिए। यानी कि अभी कहते हैं ना जुमा 4 दिन भेलो एब गेली यूट्यूब पर, तो वही चीज़ है कि अभी जुमा उसको क्या कहते हैं 2 महीना 3 महीना हुआ होगा यूट्यूब पर, अभी नॉलेज नहीं है, हो सकता है इस वजह से उनको दिक्कत हो रहा होगा, जो मन हुआ वही कर दे रहे हैं, ये समझदारी नहीं है, तो इसी वजह से सर ये हुआ होगा। उमेश यादव के द्वारा आप लोग वहाँ पे रहे हैं, इसीलिए लगातार आप लोग से ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था जी। और ये गाय के पूजा में इस तरह के गाना बजाने का भी जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। उमेश यादव लगातार स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो आरोपी के परिवार का मदद कर रहा है। स्थानीय विधायक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अगर एक भी सबूत दे दीजिएगा कि मैंने अपराधियों की मदद की है तो मैं आज ही रिजाइन दे दूंगा। आपको क्या लगता है, विधायक ने अपराधियों का मदद किया? सर देखिए, अभी तक जिसको अपराधी हम लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपराधी अभी तक नहीं है, इसलिए साबित नहीं हुआ। जी, कोर्ट जब तक इस चीज़ को क्लियर नहीं कर दे कि यही लोग अपराध किए हैं, यही लोग मारे हैं, तब तक न हमको अधिकार है अपराधी कहने का, न आपको, न उमेश यादव को, न ही उस विधायक साहब को। तो हो सकता है कि आंतरिक रूप से विधायक साहब को ये लग रहा होगा कि आरती गलत है, आरती के पिताजी सही हैं, क्योंकि माता पिता को कोई कितना भी गलत कर दे माता पिता, उन्हें जेल में नहीं भेजना चाहिए। इस वजह से हो सकता है कि बात आप बता रहे हैं जी, बड़ी ताजुब हो रही है। ताजुब सर इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी अगर मैं बात करूं, गुस्सा नहीं होइएगा सर, आप लोग आरती के इतने बड़े सपोर्टर हैं, मतलब माफ कीजिएगा थे, इतना सपोर्ट करके उसको बढ़ाए हैं, हेल्प किए हैं, और आपके साथ धोखा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है?
धोखा सर इसलिए हो गया था क्योंकि उस दिन पत्रकार पर जो हमला हुआ है बबीता मिश्रा पर, तो उस क्रम में हम क्या किए थे कि मेरे भी कैमरामैन को एक थप्पड़ मार दिया गया था। इसलिए सभी पत्रकार लोग हम लोग मीटिंग किए तो वहाँ ये निर्णय निकला कि हम जैसे पत्रकार पर भी कल हो के हमला हो सकता है, इसलिए हम सभी को बबीता मिश्रा का साथ देना चाहिए। हमें मालूम हुआ है कि आपके कैमरामैन के साथ भी कुछ वहाँ पर जो है वो गलत चीज़ें हुई है। जी, एक थप्पड़ हमारे कैमरामैन को लगा था। उस वक्त मालूम नहीं था उसको कि ये मेरा ही आदमी है, नया लड़का था, तो उसको एक थप्पड़ लग गया था। मान के चलिए, मैं रोकना चाहूँगा, आपका आदमी रहे वो या नहीं रहे, कोई भी आदमी रहे, किसी के ऊपर किसी को हाथ उठाने का अधिकार किस तरह से मिल जाता है? ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है सर। किसी को कोई उंगली नहीं उठा सकता है, किसी को कोई मार नहीं सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए अगर उसने मार भी दिया तो वो जो होता अपना कानूनी प्रक्रिया से फरिया सकता था। लेकिन उसको अगर ये मालूम कन्फर्म होता कि ये उसका आदमी है तो कहीं ना कहीं हम आपसे अगर अटैचमेंट हैं तो आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को मरमस के रह जाइएगा, लेकिन नहीं मारिएगा, नहीं मारेंगे। सोचिएगा चलो मनीष का आदमी है, चलो छोड़ देते हैं। हमारे साथ अभी संस्कृति बिहार के कीर्ति जी और मनीष भाई थे, साथ में मैं खबर 247 से हूँ ही। आप तमाम दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूँ इतना साथ देने के लिए। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो पेशकश होती है वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए या ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। जय हिंद।